हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। रितिका, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम क्यों नहीं समझ रही? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रितिका। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ वेदांश। तुम्हें ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ, पर घर वालों को कैसे बताऊँ ये समझ नहीं आ रहा। मेरे घर वाले शादी कराना चाहते हैं रितिका मेरी। तुम जल्दी से अपने घर वालों से बात कर लो ताकि हमारे रिश्ते की बात आगे बढ़ सके। ठीक है वेदांश, मैं आज ही अपनी माँ से बात करती हूँ। रितिका वेदांत से मिलकर घर की ओर निकल पड़ती है। पूरे रास्ते सोचती जाती है कि आखिर कैसे अपनी माँ को बताए। घर पहुंचते ही रितिका अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। कमरे में पहुंचते ही वह देखती है कि उसकी माँ कोने में खड़ी होकर रो रही होती है। वह माँ से पूछती है, क्या हुआ है माँ, तुम क्यों रो रही हो? सब बर्बाद हो गया गुड़िया, सब बर्बाद हो गया। तेरे पापा का फोन आया था, दुकान में चोरी हो गई है। ये क्या बोल रही हो माँ? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अभी पापा के पास जाती हूँ। रितिका घबराई हुई अपने पापा की दुकान के लिए निकल पड़ती है। दुकान पहुंचकर देखती है तो उसके पापा दुकान पर बैठकर रो रहे होते हैं। वो अपने पापा को लेकर घर वापस आती है और सोचने लगती है कि पापा तो पहले ही इतने परेशान हैं। अब मैं वेदांश की बात करूंगी तो उनकी दाढ़ी वहां आ जाती। कोई इस घर में मेरी नहीं सुनता, सब अपनी अपनी मन की करते हैं, तभी हुआ है ये नुकसान। अम्मा अब तुम शुरू मत हो जाओ। तभी रितिका अपनी माँ को कमरे में ले जाती है। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आपको बताना है, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसका नाम वेदांश है माँ। ये क्या बोल रही हो तुम जानती हो ना, तुम्हारी दादी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है वो लड़का? माँ, वो ठाकुर रंजीत का पोता है, बहुत ऊंचे घराने से है। रितिका की बातें सुन उसकी माँ सोचने लगी कि इसकी शादी की उम्र तो हो ही गई है, ऊपर से कारोबार में नुकसान भी हो गया है। इसके पापा से बात करती हूँ और वह रितिका के पापा को जाकर सब बताने लगती है। सुनिए, रितिका एक लड़के को पसंद करती है। उसकी शादी की उम्र तो हो ही गई है, हम उसकी शादी उससे करा देते हैं। लड़का ठाकुरों का है, हो सकता है हमारे कारोबार में भी मदद कर दे। रितिका के पापा अभी इस शादी के बारे में विचार कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी दादी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही होती है और तभी वो अपने पास में रखा गुलदस्ता नीचे गिरा देती हैं और गुस्सा होने लगती हैं। ये शादी नहीं हो सकती, उन ठाकुरों से मेरी पुरानी दुश्मनी है, मैं ये नहीं होने दूंगी। अगर किसी ने ये करना चाहा तो मैं खुद को आग लगा लूंगी। दादी की बातें सुन रितिका रोने लगती है। रात के 1 बज रहे होते हैं, सब सो रहे होते हैं। रितिका इतनी परेशान होती है कि उसे नींद भी नहीं आ रही होती। रितिका का गुस्सा उसे आग बबूला कर रहा होता है। उसकी दादी छत पर सो रही होती हैं। दादी से बात करने छत पर रितिका ऊपर चली जाती है। दादी उठो, बताओ मुझे, क्यों नहीं करवाना चाहती मेरी शादी? क्यों बन रही हो मेरी दुश्मन? मेरे जीते जी ये नहीं होगा। ठीक है, तो आज तुम्हें मार ही देती हूँ। रितिका गुस्से में आकर अपनी दादी को छत से धक्का मार देती है और वहीं उसकी दादी का देहांत हो जाता है। सुबह उनका क्रियाक्रम करके सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले जाते हैं। रितिका की माँ उसे बताती है कि अगर रात में कोई दरवाजे की घंटी बजाए तो दरवाजा मत खोलना। रितिका फोन में मगन होती है, उसने माँ की बात नहीं सुनी होती है। रात के 2 बजे होते हैं और दरवाजे की घंटी बजती है और रितिका ने दरवाजा बिना सोचे समझे खोल डाला है।
तभी एक साया उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अगले दिन सुबह रितिका उसकी माँ को घर के दरवाजे के पास बेहोश मिलती है। उसे वहां बेहोश देखकर माँ सब समझ आती है और तुरंत उसके पापा को जाकर उसकी शादी के लिए कहने लगती है। पहले तो उसके पापा ने उसे शादी के लिए मना कर दिया होता है, लेकिन रितिका को जब खाली कमरे में अकेले शीशे के आगे खड़ा होकर हंसते हुए देखते हैं तो वो डर जाते हैं और डर कर शादी के लिए हाँ कर देते हैं। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। रितिका को मंडप में ले जाने के लिए जैसे ही उसके माँ पापा कमरे में जाते हैं, रितिका की जगह उन्हें कुछ और ही दिखता है। वहाँ डरी हुई रितिका की माँ उसे ले जाकर मंडप में बिठा देती है, लेकिन मंडप पर बिठाकर भी उसका बदला रूप बहुत डरावना होता है। शादी हो जाती है और रितिका ससुराल पहुंच जाती है। शादी की पहली रात होती है। वेदांश बहुत खुश होता है और कमरे में रितिका का इंतजार कर रहा होता है। तभी रितिका दूध का गिलास लेकर कमरे में आती है और दूध के गिलास में खून को देखकर वेदांश के होश उड़ जाते हैं। ये क्या है रितिका? क्या हुआ वेदांश? दूध ही तो है। तभी वेदांश ने गिलास की ओर देखा तो उसमें दूध ही था। दूध पीते हुए वह बेहोश हो गया और सीधा सुबह उसे होश आया। सुबह बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी दादी का चाकू से किसी ने कत्ल कर दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वेदांश बहुत परेशान होने लगा। आए दिन घर में अजीब अजीब चीजें होने लगी थी। एक रात तो उसे चौकीदार की लाश घर के दरवाजे पर ही पड़ी मिली। घर में ऐसी चीजें क्यों हो रही थी, किसी को इसका जवाब नहीं पता था। वह जब भी रितिका के पास जाता था तो रितिका चुपचाप सो जाती थी। एक दिन वेदांश की आंख रात के 2 बजे खुली। सामने एक लड़की के उल्टे पैर देख, जिनमें घुंघरू थे, देखकर बहुत घबरा गया और जब उसने उस लड़की की ओर देखा तो वह और कोई नहीं, रितिका थी। वेदांश ने ये देख फटाफट आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। सुबह उठकर वह अपने गुरु महाराज के पास गया और उसने वहां जाकर सब बात बता दी और गुरु महाराज जी को अपने साथ घर ले आया। गुरु महाराज ने घर में जैसे ही रितिका की ओर देखा, उन्हें दादी का वो डरावना चेहरा नजर आया। ये तुम्हारी रितिका नहीं है बच्चे, ये तो वो दुष्ट आत्मा है जो बरसों से इस खानदान से चलती थी। ये तुम्हारी दादी की धूर की बहन थी जो तुम्हारे दादा दादी को खुश नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती थी। जीते जीते नहीं कर पाई तो मरने के बाद कर रही है अब ये मेरी रितिका में क्यों है महाराज जी? फेरों के समय ये आत्मा रितिका में थी और जब फेरों के समय कोई भी चीज दुल्हन के साथ फेरे ले लेती है तो उसे हम कभी भी उससे अलग नहीं कर सकते। बेटा, अब तुम्हें रितिका को भूलना होगा, वरना इसका अगला शिकार तुम्हारे माता पिता होंगे और फिर तुम होगे। तुम्हारी रितिका को तो ये मार चुकी है, अब तुम्हें इसे मारना होगा। गुरु महाराज की बात सुनकर वेदांश बहुत रो रहा होता है। रितिका को वह खो चुका होता है, पर अब अपने माँ बाप को खोना नहीं चाहता होता। गुरुजी उसे बताते हैं कि सूर्य उदय होने से पहले इस शरीर को पूरा भस्म करना होगा। उसने महाराज के साथ मिलकर घर के बाहर एक घेरा बनाया और फिर उसने रितिका को वहां बुलाया। जैसे ही रितिका का शरीर उस घेरे में आया तो वो चिल्लाने लगी। तभी वेदांश ने उस घेरे पर आग लगा दी। सुबह तक वहां रितिका का शरीर पूरा राख बन गया था और वेदांश आज तक सदमे में अपने कमरे में अकेला रोता रहा।